बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास आज हमने चैप्टर 7 को स्टार्ट करना है। प्रीवियसली हमने चैप्टर 6 को कंप्लीट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने चैप्टर 6 को कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वो टॉपिक समझने हैं चैप्टर 6 से अभी तक 1 से अभी तक 6 तक, तो मेरी 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज प्ले लिस्ट है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर उसको आप स्टडी कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी। इसी तरह अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुँच सके और आप उनकी प्रिपरेशन कर सके। ठीक है ना बच्चों? हाँ जी। चलें, अगर आपको बता दें आज हमने चैप्टर 7 को स्टार्ट करना है, तो बेटे मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा 9th क्लास फिजिक्स प्लेलिस्ट का भी, जिसमें सारे लेक्चर मौजूद हैं और एक पास पेपर की प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। ठीक है बच्चों? चलें हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 है जिसका नाम है बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है बच्चों? हाँ जी। आपने 9th क्लास में ना केमिस्ट्री चैप्टर 1 में पढ़ा था कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर के बारे में हमने इस चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ना है, उसकी सारी स्टेट्स को भी पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ को भी पढ़ेंगे बड़े अच्छे से। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आता है हमारे पास इसी चैप्टर में, ये जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ शॉर्ट में आए तो पहला सिंपल आता है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। उसकी कुछ पोस्टुलेट्स हैं बच्चों, प्रॉपर्टीज़ हैं, वो शॉर्ट में आ सकती हैं। अगर लॉन्ग में आए तो सारा सारा आपने सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा भी बताना है। ठीक है बच्चों? हाँ जी। चलें बात करते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। अब बच्चे इसकी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके पोस्टुलेट्स हैं 3। ठीक है? हाँ, एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं, इसमें से सवाल बन के आपके पास शॉर्ट में पूछ सकता है ये, तो इसको अच्छे से आपने याद करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। जी, तो बेटे मैटर की आपको डेफिनेशन मैंने बता दी है। ये एक मॉडल है, एक साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया था। इसके अंदर अब पहला पॉइंट है कि कहता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। ओके बच्चों? मॉलिक्यूल्स के मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना जिन्हें हम कहते हैं मॉलिक्यूल। चले दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि दीज मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन। मॉलिक्यूल्स आर इन कंटिन्यूस रैंडम मोशन। ओके बच्चों? हाँ जी। चले इसी तरह इसका एक और पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3 है बेटे, जिसमें हमें बताता जाता है कि दीज मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद ईच अदर और वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है? हाँ जी। कोलाइड विद ईच अदर और वॉल ऑफ कंटेनर। ठीक है? हाँ जी। आपस में भी टकराएंगे और उसकी दीवारों से भी टकराएंगे जिसमें आप उसको फिल करेंगे। ठीक है बच्चों? हाँ जी। तो ये था हमारा काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। चलिए अब बात करते हैं हम बच्चों सॉलिड लिक्विड गैस और प्लाज्मा की। अगर शॉर्ट में है तो आपने सिर्फ इतना बताना है, लॉन्ग में आए तो साथ आपने सॉलिड लिक्विड गैस और प्लाज्मा को भी बताना है। ठीक है बच्चों? हाँ जी। चलिए बात करते हैं सॉलिड की, लिक्विड और प्लाज्मा गैस के साथ। ठीक है बच्चों? हाँ, तो पहले हम इन तीनों में डिफरेंस पढ़ेंगे कि इन तीनों में क्या फ़र्क है। आपने केमिस्ट्री में भी चैप्टर 5 में 9th में पढ़ा है बेटे, अब फिजिक्स में चैप्टर 7 में आप पढ़ रहे हैं। जी, तो सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड की। दे हैव डेफिनाइट शेप। सॉलिड की डेफिनाइट शेप होती है, दे हैव डेफिनाइट शेप। ओके बच्चों, याद रखिएगा। बट लिक्विड दे डोंट हैव डेफिनाइट शेप। जिस बर्तन में आप उसको डालेंगे वो उसकी शेप ले लेते हैं। ठीक है ना बच्चों? आपको इस बात का पता है। इसी तरह गैसेस का भी यही शेप है, नो डेफिनाइट शेप। ओके बच्चों? हाँ जी, याद रखिएगा। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, दे हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। सॉलिड्स हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। ठीक है बच्चों? बट लिक्विड आल्सो हैव डेफिनाइट वॉल्यूम, बिकॉज हम लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते, जैसे सॉलिड को भी कंप्रेस नहीं कर सकते, इसी तरह लिक्विड का भी एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। ठीक है? हाँ जी, याद रखिएगा इस बात को। इसी तरह हम बात करते हैं गैसेस की। गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे CNG है ना, कंप्रेस नेचुरल गैस, दे आल्सो डोंट हैव डेफिनाइट वॉल्यूम। ओके बच्चों, याद रखिएगा इस बात को। जी, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कि सॉलिड की जो है इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज है, उनके मालिक्यूल से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज। सॉलिड्स हैव स्ट्रॉन्ग इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज, जो मालिक्यूल्स को टाइटली बाउंड रखती हैं। ठीक है? बट लिक्विड हैव इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, उनकी नॉर्मल होती हैं, आप कह सकते हैं। नॉट स्ट्रॉन्गर देन सॉलिड। ठीक है? लेस देन सॉलिड स्ट्रॉन्गर। ठीक है? हाँ जी। इंटर मालिक्यूलर फोर्सेज, बट गैसेज में वीक होती हैं।
ठीक है ना। आप इसीलिए लिक्विड में आराम से मुश्किल से गुजरते हैं और गैसेस में उससे भी आराम से गुजरते हैं। तो इसी तरह हम कह सकते हैं इसके सॉलिड हैव टाइटली बाउंड ईच अदर मॉलिक्यूल सॉलिड में टाइटली बाउंड होते हैं, सो लिक्विड में उसी तरह नॉर्मल होते हैं और गैसेस में वीक होते हैं। ठीक है बच्चों, हाँ जी। और इसी तरह नेक्स्ट बात करते हैं कि सॉलिड के जो है ना बेटे शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, जबकि लिक्विड में नॉर्मल होते हैं और गैसेस में बहुत ज़्यादा लो होते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। आपको गैसेस को जल्दी से आप उनको बॉयल कर लेते हैं, ठीक है ना, वो जल्दी से हो जाती है। लिक्विड थोड़ा टाइम लेती हैं और सॉलिड सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 का इंट्रोडक्शन। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी तरह बच्चों आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुँच सके, आप उसकी तैयारी कर सकें। ठीक है बच्चों, चलें मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।